Hello dear students, I welcome you all on AEC Plus डिजिटल प्लेटफॉर्म एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आगाज सीरीज के अंदर और मैं हर्षित शर्मा लेकर आया हूं आगाज सीरीज में फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट। आगाज सीरीज का पर्पस है कि टीसीएस के द्वारा जो भी 2017 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्जाम सेंटर और स्टेट लेवल पर उन्होंने कंडक्ट कराए हैं उनको हम यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज सेग्रीगेट कर आपके साथ यहाँ पर प्रैक्टिस सेशंस लेकर आ रहे हैं। एफएम का फ्लूइड मैकेनिक्स का ये 7 सेशन है, 6 सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं और 2 सेशन और आएंगे 7 और 8 जो अभी आने वाला है। अभी 7 जो चल रहा है और इसके बाद एक और जिसमें हम 2 यूनिट्स पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। पहली थी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, दूसरी हमारी थी प्रेशर मेजरमेंट या फ्लूइड स्टैटिक्स। तो यहाँ पर हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट्स टॉपिक्स ऑन दी टॉपिक इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन दी इमर्ज्ड सरफेस, यानी 2D सरफेसेस पर, प्लेनर सरफेस पर प्रेशर का इफेक्ट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। हमारा सेशन है प्रैक्टिस सेशन 7, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द इमर्ज्ड सरफेस। पहला क्वेश्चन है, if the center of gravity of the plane vertical surface 2 meter long and 1 meter wide emerged in a water is at a depth of 2 meter from the free surface of water, what is the total pressure on the surface? तो इसमें आप ये समझना कि लेट सपोज ये हमारे पास यहां पर फ्री सरफेस है, दिस इज द फ्री सरफेस, और हमारे पास यहां पर एक प्लेनर सरफेस है, ठीक है। और इसका जो यहां पर एरिया है वो इस प्रकार से है। ये जो सरफेस है ये 2 मीटर लॉन्ग है, मतलब 2 मीटर लंबी है और 1 मीटर वाइड है, ठीक है। ये इसका आपका यहां पर साइड व्यू हो गया और जो फ्रंट व्यू है वो इसका यहां पर है। तो यहां पर ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। क्वेश्चन में ये बोला है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस सरफेस की, जो 2 मीटर लंबी 1 मीटर चौड़ी है, वो 2 मीटर पे है फ्री सरफेस से। मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 मीटर। तो इसका जो सीजी है वो यहां से 2 के हाफ यानी 1 मीटर पे होगा। मतलब कुल मिलाकर ये सरफेस फ्री सरफेस से 1 मीटर नीचे है। इस पर हमें टोटल प्रेशर फोर्स बताना है। टोटल प्रेशर फोर्स कहां से पास होता है, सेंटर ऑफ प्रेशर से, और जो टोटल प्रेशर है का मतलब है रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है रो जी ए एच बार और यूनिट क्या आती है, न्यूटन। डेंसिटी कितना है वाटर का, 10 टू दी पावर 3। एरिया कितना होगा इसका, 2 इंटू 1। और एच बार, ये जो डिस्टेंस है यही एच बार है, तो एच बार कितना हो गया, 2 मीटर, और जी कितना हो गया, 9.81 न्यूटन। अब अगर आप ध्यान से देखो तो उन्होंने यूनिट केजी में पूछा है, तो 9.81 न्यूटन क्या हो जाएगा आपका, केजी में हो जाएगा। 9.81 न्यूटन 1 केजी होता है। तो अगर हम 2 टू जा 4, ये हो जाएगा 4000, और यहां पर 9.81 न्यूटन केजी बन जाएगा। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। मतलब जो सेंटर ऑफ प्रेशर की डिस्टेंस होती है किसी भी सरफेस में, उसको हम एच बार सीपी से बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, आई जी एक्स एक्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। तो एच बार सीपी किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, अगर यहां से फॉर्मूले से देखें तो एक तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड कर रहा है, एक एरिया पे कर रहा है, एक एच बार पे डिपेंड कर रहा है, और एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे डिपेंड कर रहा है। इन 4 चीज पे डिपेंड कर रहा है। क्या वो डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है? सो डेंसिटी पे फुल्ली डिपेंडेंट है? नहीं। पार्शियली है? नहीं। इंडिपेंडेंट है, ये एकदम बात सही है। हाँ, जो टोटल प्रेशर होता है, जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, वो रो जी एच बार होता है, और फोर्स डेंसिटी पर फुल्ली डिपेंडेंट है। फोर्स जो है वो क्या है, फुल्ली डिपेंडेंट है। तो फोर्स का पूछते या टोटल प्रेशर पूछते तो हमारा आंसर ए आंसर होता। अभी उन्होंने एच बार सीपी पूछा, इसलिए हमारा आंसर इंडिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट है, स्क्वायर सरफेस 3 मीटर लाइज इन ए वर्टिकल प्लेन एट 25 मीटर बिलो दी वाटर सरफेस। ठीक है, एक स्क्वायर सरफेस है,
ये हमारे पास यहां पर वाटर का फ्री सरफेस हो गया, और एक हमारे पास स्क्वायर सरफेस है 3 मीटर बाय 3 मीटर। ठीक, ये स्क्वायर है, ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, ये इसका जी हो गया। सो यहां से यहां तक की जो हाइट है वो क्या कहलाएगी, एच बार। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 25 मीटर बिलो दी वाटर सरफेस, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 25 मीटर है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की वो कितनी बनेगी, 1.5 मीटर। मतलब जो एच बार है उसकी वैल्यू हो जाएगी 26.5 मीटर। आगे बोल रहा है इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर बताओ, मतलब इसका सेंटर ऑफ प्रेशर यहां पर होगा, तो हमसे बोल रहा है इसका एच बार सीपी बताओ, एच बार सीपी। तो एच बार सीपी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एच बार सीपी का फॉर्मूला होता है IG XX साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। अगर ऑप्शन से भी देखें तो ये तो कंफर्म है कि 26.5 से ऊपर होगा 26.5, तो 20 तो आंसर हो नहीं सकता, 26.5 तो खुद एच बार है, तो एच बार सीपी ये नहीं हो सकता। और 28 भी बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा भी नहीं आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो इसलिए आंसर तो वैसे भी ए है ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखे। पर फिर भी सॉल्व करते हैं, वर्टिकल सरफेस है साइन 90 का स्क्वायर क्या बनेगा 1, IG एक्सेस कितना होगा 3 इंटू 3 का क्यूब डिवाइड बाय 12 अपॉन एरिया कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, और एच बार कितना होगा 26.5 और प्लस एच बार यानी 26.5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 26.5 तो ये हो गया, प्लस इसको सॉल्व करने पे आएगा ये 3 से 3 कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर बचेगा, तो 9/12/26.5 ये लगभग 0.528 आएगा। ठीक है, 0.028 तो ये वैल्यू बनेगी 26.528 मीटर विल बी द सेंटर ऑफ प्रेशर, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर है। और टोटल प्रेशर अगर इसमें पूछते हैं, रिजल्टेंट फोर्स पूछते हैं, तो वो क्या बनता, गामा वाटर इंटू ए इंटू एच बार। गामा वाटर कितना होता 9.81 और किलो न्यूटन में होता वो 9.81। एरिया कितना है 3 इंटू 3 और एच बार कितना है 26.5। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो कितना आ रहा है, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 26.5 इंटू 9 इंटू 9.81 ये आ रहा है लगभग 2339.68 किलो न्यूटन। दिस इज अवर रिजल्टेंट फोर्स। गामा वाटर 9.81 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर होता है। सो ये यहां पर आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन है, इन ए लॉग गेट द रिएक्शन बिटवीन द टू गेट्स। जो भी आपके हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, गेट डैम वगैरह होते हैं, स्पिलवे होते हैं, उसमें से गेट बने होते हैं। तो एक गेट यहां पर हो गया, एक गेट इस तरफ हो गया, दो ऐसे गेट हैं, एक इस तरफ है एक इस साइड, दोनों अपोजिट साइड पे होते हैं बैंक ऑफ द रिवर के। तो यहां पर जो गेट है इस पर यहां पर वाटर है, सो इस वाटर का इस पर क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, इधर से भी प्रेशर लगेगा, यहां इस साइड से भी। तो जो नेट फोर्स आएगा, यहां से लग रहा है F1 और यहां से लग रहा है F2, तो जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो क्या आएगा F1 माइनस F2। अप स्ट्रीम से ज्यादा फोर्स होगा, डाउन स्ट्रीम से कम फोर्स होगा। और इसका जब हम सॉल्व करते हैं इसका आंसर जो आता है वो आता है P/2 और साइन अल्फा, मतलब ये वाला जो एंगल है इसका ये अल्फा है लॉग गेट का, तो P/2 साइन अल्फा। P मतलब क्या है, यहाँ पे प्रेशर है, तो उसको डायरेक्टली आप ध्यान रखें। लॉग गेट्स आर प्रोवाइडेड इन नेविगेशन चेंबर्स टू चेंज अ वाटर लेवल इन अ कैनाल और रिवर इन द नेविगेशन। There are two sets of the gate, one set on other side of the chamber in a log gate. The reaction between the two gates R is given by R बराबर P/2 sin alpha। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, एज इट इज इसका ध्यान रखें, किसी और एग्जाम में भी आ सकता है। P/2 sin alpha इसका आंसर होगा। डेरिवेशन बहुत लेंदी है, उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं, सीधे एज इट इज आपका आंसर याद रखें। लॉग गेट में जो रिएक्शन आएगी, रिजल्टेंट फोर्स आएगा, वो आएगा P/2 sin alpha। Next, a hydraulic press has a ram of 300 mm diameter and a plunger of 45 mm diameter.
When the force applied at the plunger is 50 Newton, the weight lifted by the hydraulic press will be. ये जो हाइड्रोलिक प्रेस होती है ये आपके पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशन पर बेस्ड होती है। पास्कल्स लॉ दो स्टेटमेंट बन सकते हैं। एक स्टेटमेंट तो ये बनता है कि किसी भी पॉइंट पर फ्लूइड में किसी भी पॉइंट पर प्रेशर हर दिशा में सेम होगा, और दूसरा जो इसका नियम बनता है कि अगर हम कुछ भी प्रेशर में चेंज करते हैं तो वो हर पॉइंट पर सेम अमाउंट से ट्रांसमिट होता है। तो ये हमारा बन गया यहां पर रैम, जिस पर हम कोई भी वेट जो है उसको हमें लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ, ठीक है। और यहां पर ये है प्लंजर, जिसका एरिया कम होगा वो प्लंजर है, और प्लंजर पे हम लगाएंगे फोर्स। तो हमने फोर्स कितने का लगाया, 50 न्यूटन का प्लंजर पे, और इसका जो एरिया है, डायामीटर है प्लंजर का, वो 45 mm है। और जो रेम है, रेम का जो डायामीटर है वो 300 mm है। और इस बाकी पूरे में यहां पे क्या फिल्डअप है, यहां पे फ्लूइड फिल्डअप है। तो ये पूरा इसमें फ्लूइड आ गया। अब अगर इसमें हम देखें तो ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर जो प्रेशर है वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि अगर यहां से कुछ लगाएंगे तो सेम अमाउंट से वो यहां ट्रांसमिट होगा। तो ए पर जो वैल्यू है वो कितनी है, 50 डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 इंटू 45 का स्क्वायर, और ये वेट कितना लिफ्ट होगा ये हमें निकालना है, तो पाई बाय 4 इंटू 300 का स्क्वायर। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कैंसल, 50 इंटू 300 के अपॉन में 45 का स्क्वायर इज इक्वल टू वेट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 300 डिवाइड बाय 45 स्क्वायर इंटू 50, ये आएगा आपका वेट, जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2222.22 न्यूटन। तो उसको हम बोल सकते हैं 2222.3 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं, तो ये सब ऑप्शन दूर दूर है, एक ही ऑप्शन उससे करीब है, तो ये 2223 लगभग हम बोल सकते हैं, 2223 रफली आप मान लो। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, द डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ए वर्टिकल सेमी सर्कुलर प्लेन ऑफ डायमीटर d submerged in a liquid with a diameter located at the free surface। समझना, जैसे हमारे पास ये फ्री सरफेस है, ठीक है, फ्लूइड का, और यहां पर एक सरफेस है, यहां पर ये एक सरफेस है जो इस पर इस तरह से है। अब इस सरफेस का अगर हम डायग्राम देखें तो ये इस प्रकार से एक सरफेस होगी, सेमी सर्कुलर सरफेस, ठीक है। इसका जो सेंट्रॉइड है वो यहां कहीं होगा, और इसकी दूरी टॉप से जो होती है वो 2d/3π होती है, या 4r/3π होती है, जी की दूरी। तो जो जी इसमें यहां होगा, यानी जो एच बार है, एच बार की वैल्यू कितनी आ गई, 2d/3π, और वर्टिकल इसलिए एंगल 90 होगा, तो साइन 90 का स्क्वायर 1 बन जाएगा। सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है, π/8d², ये सेमी सर्कल का एरिया होता है। सेमी सर्कल का सेंट्रॉइडल वाला इनर्शिया IgXX निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है आपका सेमी सर्कल का बेस के अबाउट इनर्शिया माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की दूरी का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। ये टर्म आई कहां से, पहले आपको वो समझाता। जैसे हमारे पास मान लो अगर एक सर्कल है, हमारे पास एक सर्कल है, तो सर्कल का सेंट्रॉइड ये है, तो सर्कल का जो इनर्शिया है वो होता है π/4d², और ये सर्कल का सेंट्रॉइड वाला इनर्शिया है, कौन है, π/4d²। अब जब सर्कल को मैंने यहां से आधा काट दिया, मतलब इतना सर्कल रिमूव कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आप समझो ध्यान से, so this will get convert
इंटू अ सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल का जो सेंट्रॉइड है, सर्कल का सेंट्रॉइड तो बीच में था, सेमी सर्कल जो सेंट्रॉइड है वो थोड़ा सा अब ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और ये जो डिस्टेंस होती है ये होती है 4r/3π, या फिर ये डिस्टेंस होती है 2d/3π डायामीटर के फॉर्म में। ठीक, तो अब ये जो है ये हमारा सेमी सर्कल का बेस कहलाएगा, सेमी सर्कल का बेस। अब इस पे इनर्शिया, ये जो सेमी सर्कल का बेस है ये सर्कल का पहले सेंट्रॉइड था और उसका इनर्शिया पाई बाय, ये मैंने गलत लिख दिया, इसका इनर्शिया होता है π/64d⁴ सेंट्रॉइड का, जो सर्कल का सेंट्रॉइडल इनर्शिया है। पर अब जब वहां से आधा सर्कल हटाया तो वही सेमी सर्कल का बेस बना, तो जस्ट हाफ हो जाएगा सर्कल का, सेंट्रॉइड वाले का जस्ट हाफ हो जाएगा, यानी वो बन जाएगा πd⁴/128, क्योंकि सर्कल 64 का 2/128। पर हमें कौन सा निकालना है? जब हम एच बार सीपी रखते हैं हम वहां पर आईजी एक्सेस रखते हैं, मतलब हमें सेंट्रॉइडल वाला निकालना है, और वो भी किसका? सेमी सर्कल का। हमें निकालना ये है बट पता ये वाला है, तो क्या करें? तो इसके लिए लगाते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। वो बोलती है किसी भी पैरेलल एक्सिस का निकालना हो और सेंट्रॉइडल का पता हो, सेंट्रॉइडल, तो प्लस एरिया ऑफ दैट फिगर, जो भी वो शेप है प्लेन है, इनटू उनके बीच की जो दूरी है उसका स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से समझो तो यहां पे केस उल्टा है, हमें निकालना सेंट्रॉइड का है सेमी सर्कल में और कोई पैरेलल का हमें पता है। पिक्चर यहां उल्टी हो गई। ये थ्योरम बनाई थी कि जब किसी पैरेलल का पता हो, सेंट्रॉइड का पता हो और पैरेलल का निकालना हो, पर यहां पे क्या है, हमें इसका चाहिए, हमें सेंट्रॉइड का हमें सेमी सर्कल का सेंट्रॉइड वाला चाहिए, पैरेलल वाला पता है। तो ऐसे केस में सेंट्रॉइड वाला फॉर्मूला क्या बनेगा? आई पैरेलल, और उसमें से ये माइनस कर देंगे, तो सेंट्रॉइडल वाला हो जाएगा आई पैरेलल, मतलब बेस वाला, माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल इंटू उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, सेमी सर्कल और बेस के बीच में। तो अब यहां पर जब हम रखेंगे इनर्शिया बेस वाला, तो बेस वाला कितना है? πd⁴/128 माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना है? π/8d², और इनके बीच की डिस्टेंस से 2d/3π का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। अब यहां पर पुट करते हैं, एच बार सीपी का फॉर्मूला होता है IG(x(x) sin 90 का स्क्वायर वर्टिकल सरफेस है अपॉन A इंटू एच बार, ठीक है, और प्लस एच बार ये हमारे पास होता है। IG(x(x) का ये वाली टर्म तो कितनी हो गई? 1 हो गई। एच बार की वैल्यू हमारे पास कितनी है? वो है 2d/3π, है ना, क्योंकि जो सरफेस है वो ऊपर से, मतलब इसका डायामीटर फ्री सरफेस से कॉन्साइड है, विद डायामीटर लोकेटेड, तो ऊपर से अगर ये ऐसी होती, उल्टी होती कि डायामीटर इज बिलो, जो इसका टॉप है वो फ्री सरफेस से कॉन्साइड करेगा, तो फिर ये होता d/2, d/2 में से 2d/3π माइनस करना पड़ता, तब एच बार आता। अभी उसने बोला डायामीटर इज अलोंग द फ्री सरफेस। अब यहां पर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस IG(x(s) का फॉर्मूला क्या है? आई बेस माइनस एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, यही है, डिस्टेंस तो वही है 2d/3π एच बार, एरिया ऑफ किसका है? सेमी सर्कल का, और अपॉन में यहां पर क्या है? AH बार। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगा 2d/3π प्लस बेस वाला सेपरेट कर देते हैं डिनोमिनेटर को, तो आई बेस है π/128 d⁴ अपॉन एरिया है π/8 d², एच बार है 2d/3π, और माइनस ये बन जाएगा आपका, ये पूरी टर्म बन जाएगी एरिया ऑफ सेमी सर्कल इंटू एच बार का स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ सेमी सर्कल, नीचे भी वही है, इंटू एच बार। ये कट जाएगा तो एच बार से ये भी कैंसिल, सिर्फ एच बार बचेगा, और एच बार कितना है? 2d/3π। तो 2d/3π से 2d/3π कैंसिल।
आगे सॉल्व करेंगे, इस पाई से ये पाई कैंसल, 2 से ये 4 कैंसल, और यहां पर हमारे पास एक तो ऊपर टर्म आएगी पाई और ये 3 नीचे बचा हुआ है, तो ये 3 इधर आ जाएगा, और ये डी स्क्वायर से ये डी स्क्वायर डी मतलब डी क्यूब से ये गया तो ये डी बचेगा, पाई डी, और अपॉन में यहां पर अगर हम देखें तो 4 से 128 जाएगा 32 बार, तो ये आ जाएगा 3 पाई डी अपॉन 32 विल बी दी एच बार सीपी, 3 पाई डी अपॉन 32, तो डी विल बी दी करेक्ट आंसर, 3 पाई डी अपॉन 32 विल बी दी एच बार सीपी नॉट एच बार। आगे, अ हाइड्रोमीटर इज यूज टू मेजर, देखो हाइड्रोमीटर होता है एक, इसका मेन काम है किसी भी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करना, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। आपसे पूछे एनेमोमीटर का पर्पस क्या है, तो एनेमोमीटर ये विंड की स्पीड नापता है, विंड स्पीड, स्पीडोमीटर स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ओडोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। उसके बाद हाइड्रोफोन क्या नापता है, हाइड्रोफोन, हाइड्रोफोन आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर नापता है, इन वाटर। एक और होता है माइक्रोफोन, क्या नापता है, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन वेलोसिटी ऑफ साउंड नापता है इन एयर। जो हाइड्रोफोन है इसका एक और नाम है, इसे मेगाफोन भी बोलते हैं, मेगाफोन। वहीं पर मैनोमीटर क्या नापता है, मैनोमीटर किसी भी फ्लूइड का प्रेशर नापता है, प्रेशर ऑफ एनी फ्लूइड। तो ये आप इसमें ध्यान रखें, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक मशीन इन विच द एनर्जी ऑफ ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉलिंग थ्रू ए स्मॉल हाइट, एक ऐसी हाइड्रोलिक मशीन जिसमें एनर्जी बहुत सारे पानी की, जो स्मॉल हाइट्स को हम यूज करते हैं टू लिफ्ट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर टू ए ग्रेटर हाइट विदाउट एनी एक्सट्रीम फोर्स, अदर कोई फोर्स के अलावा, ठीक है, तो हम कम फोर्स लगा के ज्यादा चीज को कैसे उठाते हैं, लिफ्ट की बात चल रही है, तो हाइड्रोलिक रैम, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट होगा। हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद से हम किसी भी चीज को कम फोर्स लगा के ज्यादा हाइट पर उठा सकते हैं, ठीक है, बट इसका जो आंसर है वो हाइड्रोलिक रैम दिया हुआ है, तो वैसे इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट, और ये भी पास्कल लॉ पे एप्लीकेशन पे बेस्ड है, तो सही आंसर होगा इसका हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो वो जो वहां दिया था वो मैंने चेंज नहीं करा आपको बताने के लिए, क्योंकि इसका आंसर सही क्या होगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट। बाकी एग्जाम वाले ने उस केस में उनका आंसर हाइड्रोलिक रैम माना था, बट इसका सही आंसर होगा हाइड्रोलिक लिफ्ट, और ये पास्कल लॉ के एप्लीकेशन पे काम करता है। सो बच्चों ये था हमारा सेशन जिसके अंदर हमने अभी इफेक्ट ऑफ द प्रेशर फोर्सेस ऑन दी सरफेसेस के बारे में समझा। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर फोर्स ऑन दी बॉडीज देखेंगे, यानी बायनेंसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और उसके बाद हमारा सेकंड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम थर्ड यूनिट यानी काइनेमेटिक्स पे चलेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, अभी तक आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की, तो आपके लिए लाइव बैच अवेलेबल है, विजय बैच, एसएससी जे के लिए लाइव बैच बैच 1, और एमपीपीएससी के लिए प्रहार बैच, आरआरबी जेई सीबीटी 1 सीबीटी 2 के तेजस बैच, और साथ में नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए नॉन टेक महापिक। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है बेसिक से पर रिकॉर्डेड बैच चाहिए तो टारगेटेड बैच आपके पास ऑप्शन है, 12 मंथ्स और 6 मंथ दोनों वैलिडिटी पे अवेलेबल है। अगर आपको रिवाइज करना है तो आप फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्रैश कोर्स फॉर एसएससी जेई, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सारे जेई एग्जाम्स के लिए अभ्यास बैच, और सारे एई और जेई एग्जाम्स के लिए अभ्यास प्लस बैच। इसमें टोटल यहां पर 5000 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं, और इसमें टोटल 8000 प्लस क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए गए। अगर आपको बड़ा कोर्स नहीं खरीदना है, पहले आप कंटेंट चेक करना चाहते हैं, तो आप सिंगल सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल है, उनको भी चेक कर सकते हैं, उनसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइसिंग पे अवेलेबल है। सो आज ही डाउनलोड करें AC+ एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से,
और आप सभी को बता दूं कि आरआरबी जेईई सीबीटी 1 सीबीटी 2 के लिए भी हम बैच लॉन्च कर चुके हैं जिसका नाम है एक्सप्रेस बैच, और 10 मार्च से पहले अगर आप उसको परचेस करते हैं तो 500 का उसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। एमपी सब इंजीनियर एग्जाम की प्रिपरेशन का सोच रहे हैं तो उसका भी बैच लॉन्च कर चुके हैं। बैच का नाम है उपयंत्री बैच, उपयंत्री बैच फॉर एमपी सब इंजीनियर। और एमपी आईटीआई टीओ ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए भी हम जो एमपी आईटीआई टीओ की एग्जाम होने वाली है उसके लिए भी हम जल्द ही बैच लेकर आने वाले हैं। सो ये जो सेशन है इसका पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा जहां से इसको आप रिवाइज कर सकते हैं फिर से इन सब कॉन्सेप्ट्स को। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।